हेलो एवरीवन, आज मैं फिर लाइफ साइंस का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। ये हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, हम जिस प्रकार से किसी क्रिया को संभव कर पाते हैं, उस क्रिया को परफॉर्म कर पा रहे हैं, उस वर्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारा वर्क परफॉर्म करने के लिए जो तंत्र कार्य करता है वो है तंत्रिका तंत्र। हम किस प्रकार से चलते हैं, हम किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, ये वही रिफ्लेक्स एक्शन है जिसकी खोज मार्शल ने की। तो ये सारी चीज़ें हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित हैं। तंत्रिका तंत्र की शुरुआत करने से पहले हम एक शब्द को अपने मस्तिष्क में बैठा लें, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई होती है। संरचनात्मक कार्यात्मक सबसे छोटी इकाई तंत्रिका तंत्र की न्यूरॉन होती है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट जो हमारी नर्वस सिस्टम की होती है वो न्यूरॉन होती है। और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। तो हमने दो चीज सीखी कि तंत्रिका तंत्र की जो मूल इकाई होती है उसे न्यूरॉन कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। संपूर्ण तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कंप्लीटली नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में या 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद हम तीसरे सेगमेंट में जाते हैं जिसमें है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र या ऑटोनॉमस तंत्रिका तंत्र। इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है। अब इन 3 भागों का एक क्या होता है, मैंने हमेशा बताया, अगर किसी चीज को वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण का जन्मदाता कौन है? ब्रियानस। तो किसी भी चीज का यदि वर्गीकरण किया जाता है, उसे ऊपर 3 भागों में बांटा जाता है, तो उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर होगा, तभी उन्हें 3 अलग अलग भागों में बांटा गया। तो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में के अंतर्गत हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं, मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये सीधे सीधे हमारे मस्तिष्क से संबंधित है। जब हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में या परिधीय तंत्रिका तंत्र में, तो यहाँ पर परिधीय मतलब यहाँ पर सभी प्रकार की जो हमारे मस्तिष्क में नसें हैं उससे संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या उससे संबंधित जो यहाँ पर आता है पूरा एक प्रणाली आती है। फिर यदि हम आते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में, तो ये भी नर्वस सिस्टम, यहाँ पे इसमें 2 प्रकार की नसें होती हैं। एक स्पाइनल नर्व होती है, एक ब्रेन नर्व होती है, इसको क्रेनियम नर्व कहा जाता है। इन दोनों से मिलकर किसका निर्माण होता है? इन दोनों से मिलकर स्वायत्त और ये हमारा परिधीय तंत्र का निर्माण होता है। चलिए हम देर न करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। यही मुख्य भाग होता है हमारे तंत्रिका तंत्र का, क्योंकि इसके अंतर्गत आता है मस्तिष्क। तो मस्तिष्क के बारे में हम चर्चा करते हैं कि जो मस्तिष्क होता है इसे एक बाहरी कवरिंग से कवर किया जाता है, जिस कवरिंग को कहा जाता है मैनिंग। क्या कहा जाता है? मैनिंग कहा जाता है। जो हमारा मस्तिष्क है एक बॉक्स के अंदर होता है जिसको क्या कहा जाता है? क्रैनियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? क्रैनियम कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं मस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया है। ब्रेन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। फर्स्ट हमारा आएगा फोर ब्रेन, जिसको अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। दूसरा आएगा हमारा मध्य ब्रेन, जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और तीसरा होगा हमारा पश्च मस्तिष्क, जिसे हिंड ब्रेन कहा जाता है। अब अग्र मस्तिष्क को फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इन्हें ये अलग अलग विभाजित होने का मतलब ये हो रहा है, ये अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं हमारे तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। यदि हम मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के बात करते हैं तो इसमें सेरेब्रम जो हमारे
ये जो सेरेब्रम है ये सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड भाग है हमारे ब्रेन का। तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड पार्ट हमारे ब्रेन का कौन सा है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम को विजडम का केंद्र कहा जाता है, सेरेब्रम को थिंकिंग पॉइंट कहा जाता है। सेरेब्रम में अगर हम किसी भी प्रकार का विचार जनरेट करते हैं, हमारे माइंड में कोई भी इमेजिनेशन जनरेट करते हैं, तो वो सेरेब्रम की जो होती है ये वेल डेवलप्ड पार्ट होता है और इसका मुख्य कार्य होता है कि ये विजडम का सेंटर कहलाता है और साथ ही साथ इसे यहाँ पर हम कई प्रकार के विचार को उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद हम अगला आते हैं थैलेमस में। हमें फीलिंग्स होती हैं, जैसे हमें पता चलता है कि हमें पेन हो रहा है, चोट लग गई है तो हमें दर्द हो रहा है। हमें पता चलता है कि हमने अगर कोई गर्म कप छू लिया है या गर्म कलछी छू ली है तो हमें छूकर ही पता चलता है कि ये गर्म है। तो हमारी बॉडी इस चीज़ को सेंस कैसे कर पाती है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, कि हमें दर्द हो रहा है। तो ये जो सेंस करवाता है, माइंड का जो पार्ट सेंस कराता है उसे थैलेमस कहा जाता है। तो थैलेमस का कार्य क्या होता है? थैलेमस हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है। इसे कहा जाता है सेंटर फॉर फीलिंग। तो सेंटर फॉर फीलिंग, और इसमें किस प्रकार की फीलिंग आ गई? हमारी आ गई पेन। हमें पता चल रहा है कि हमें पेन हो रहा है। दूसरा हमें पता चल रहा है हीट है, गर्माहट है। और तीसरा हमें पता चल रहा है कि ठंड है या कोल्डनेस है। तो इस प्रकार की फीलिंग का जो हमें पता चलता है शरीर के अंतर्गत, यदि हमें कहीं दर्द हो रहा हो या हम किसी गर्म ठंडे वातावरण में तो उसका एहसास जब हमें होता है, तो ये एहसास हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क के थैलेमस में होता है। तो थैलेमस का यह कार्य होता है। फिर हम आते हैं हाइपोथैलेमस। इन सभी में हाइपोथैलेमस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? ये हार्मोन के सिक्रिएशन में कंट्रोल करता है। मतलब एंडोक्राइन ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्रंथि वह ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम का रिसाव करती हैं, जिनमें नली होती है। एंडोक्राइन ग्रंथि वह ग्रंथियां होती हैं जो नली रहित, डक्टलेस होती हैं और साथ ही साथ ये हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं, सिक्रिएशन ऑफ हार्मोन करती हैं। तो इनके सिक्रिएशन को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। जैसे लव हो गया, अफेक्शन हो गया, या कह सकते हैं अट्रैक्शन हो गया, या आपको किसी भी प्रकार की फीलिंग हो रही है, एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, या फिर किसी के लिए प्यार उत्पन्न हो रहा है आपके हृदय में, तो इस प्रकार की स्थिति कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में होती है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? हार्मोन के सिक्रिएशन का नियंत्रण करता है। एंडोक्राइन के द्वारा जो भी हार्मोन का सिक्रिएशन होता है इसे ये कंट्रोल करता है। अब इसके बाद में हम आते हैं ब्रेन के मध्य भाग में, जिसे कहा जाता है मिडिल ब्रेन। और इस मिडिल ब्रेन के अंदर में जो एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आता है, इसका पार्ट है वो है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। तो इनका मैंने हिंदी में इसीलिए नहीं लिखा है क्योंकि इन सभी का नाम एज इट इज हिंदी में है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का संबंध है कि किस प्रकार से हम अपने आंखों से किसी चीज को देख सकते हैं। मतलब हम किस प्रकार से अपनी आंखों से देखकर किसी व्यक्ति की इमेज को रेटिना में जब हम देखते हैं अपनी आंखों से, तो हमारे आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है या कॉन्वेक्स लेंस पहले से लगा होता है हमारी आंखों में। और आंखों में जब भी किसी भी प्रकार की प्रतिबिंब बनता है तो वो रेटिना में बनता है, लेकिन वो रेटिना में बनने के साथ साथ वास्तविक बनता है। और जब भी कोई प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो वास्तविक के साथ में वो सीधा नहीं बनता है, वो उल्टा बनता है और उसके साथ में वो वास्तविक होता है। तो रेटिना में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और उसके साथ ही साथ रियल इन्वर्टेड बनता है। और उसके साथ साथ क्लियरली जब हम किसी चीज़ को देखते हैं वो हमारे माइंड के जिस हिस्से में स्टोर होता है, या हम किसी से बात करते हैं, मान लीजिए हमने पहली बार किसी से बात की तो हम हो सकता है नहीं पहचान पा रहे हैं किसकी आवाज़ है, लेकिन लगातार उससे 1, 2, 3, 4 बार उस आवाज़ को सुनने के बाद में हमारा मस्तिष्क का जो भाग होता है जो समझ जाता है कि आवाज़ मैंने इससे पहले भी सुनी हुई है, ये प्रतिबिंब मैंने इससे पहले भी
देखी हुई है, तो इस बात का अंदाजा कहाँ से लगता है? इस बात का अंदाजा लगता है मिडिल ब्रेन या मध्य मस्तिष्क से। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? तंत्रिका तंत्र पढ़ा, जिसका सबसे मूल या संरचनात्मक इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है, और न्यूरॉन की जो स्टडी होती है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है, या तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है उसे न्यूरोलॉजी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा कि तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभाजित है। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा है हमारा स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक ब्रेन है, एक स्पाइनल कॉर्ड है। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो ना 2 भागों में विभाजित है, एक हो गया हमारा मस्तिष्क और एक हो गया हमारा मेरुरज्जु। मस्तिष्क फिर से 3 भागों में विभाजित है, इसमें एक हो गया अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। कुछ अग्र होगा, कुछ बीच में होगा, कुछ लास्ट में होगा, ऐसे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। जो अग्र मस्तिष्क है वो फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। देखिए 3 3 3 की जोड़ी चल रही है। तो अग्र मस्तिष्क फिर 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें जो पहला भाग है वो है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। किसी भी प्रकार की हम विचार का उत्पन्न हमारे इसी भाग से होता है, इसलिए इसे सेंटर ऑफ विजडम या सेंटर ऑफ थिंकिंग कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम थैलमस में आए, तो थैलमस को भावनाओं का केंद्र या फीलिंग फॉर सेंटर कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें पता चलता है कि क्या हमें चोट लगी हुई है, क्या हम किसी गर्म वस्तु को छू रहे हैं, क्या हम किसी ठंडी वस्तु को छू रहे हैं, इस चीज का हमें अनुभव कहाँ से होता है? इस चीज की हमें अनुभूति होती है हमारे थैलमस से। फिर हम आगे बढ़ते हैं हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस को हम केंद्र किसका कहते हैं? हाइपोथैलेमस है। फिर यहाँ पर आपके आ जाते हैं लव, अफेक्शन, दुनियादारी, इन सारी चीजों का केंद्र होता है ये। जितने भी प्रकार की फीलिंग उत्पन्न होती है हमारे अंदर वो होता है, क्योंकि देखिए हम किसी भी प्रकार की फील कर पाते हैं तो वो हार्मोन की वजह से ही कर पाते हैं, और हाइपोथैलेमस का सीधा संबंध है हार्मोन के सिक्रिएशन से। हार्मोन के सिक्रिएशन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसका मतलब सीधे सीधे वो किसको कंट्रोल कर रहा है? जितने भी प्रकार की हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाले लव, अफेक्शन या किसी भी प्रकार की फीलिंग है उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद में हम आते हैं हमारे मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में हमने किसके बारे में पढ़ा? मध्य मस्तिष्क में हमने किसके बारे में पढ़ा? यहाँ पर हमने पढ़ा क्वाड्रिजेमिनिया। क्वाड्रिजेमिनिया, पूरा क्वाड्रिजेमिनिया के बारे में पढ़ा। इसका कार्य क्या होता है? जैसे हमने किसी से बात की या हमने किसी को देखा और देखने के बाद उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना में बना, जो कि कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और रेटिना में प्रतिबिंब बनने के बाद हमारे माइंड के किस पार्ट में सिक्योर होता है कि हाँ मैंने इसे कहीं कहीं देखा था या मैंने इसे कहीं पहले सुना था। इस बात की जानकारी हमारे मस्तिष्क के किस भाग से होती है? तो ये जानकारी हमारे मस्तिष्क के मिडिल भाग से या मध्य मस्तिष्क से होती है, जिसका जो भाग है वो कौन है? मिडिल ब्रेन का जो पार्ट है वो कौन सा है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। फिर हम आते हैं हमारे अंतिम पश्चिम मस्तिष्क या हेड ब्रेन्स। तो इसे 3 भागों में विभाजित किया है, एक है सेरेबेलम, एक है पोन्स, एक है मेडुला ऑब्लिंगुटा। तो इसमें सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगुटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 मार्कर में हमेशा पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं सेरेबेलम की। तो सेरेबेलम का कार्य क्या होता है? ये हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है कि हम क्या सही पोस्चर में खड़े हैं, क्या हम सही पोस्चर में चल रहे हैं, क्या हम सही पोस्चर में बैठे हैं। तो पोस्चर में बैठना मतलब जैसे हम खड़े हैं तो हम एक स्थिति में खड़े हैं, या हमारा दिमाग हमें कहता है कि नहीं मुझे इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से चलना। तो जो एक हमारे दिमाग से जो कमांड मिलती है या दिमाग मेंटेन करता है कि नहीं मैंने गलत तरीके से बैठा हुआ है, तो इस बारे की जानकारी हमारे किस हिस्से से होती है? तो ये हमारा कहलाता है सेरेब्रम। देखिए आपने गौर किया होगा, यदि कोई व्यक्ति है जिन्होंने अल्कोहल ली हुई है या जिन्होंने शराब पी हुई है, वो क्या करते हैं? जब वो चलते हैं तो वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं, या अत्यधिक बहुत ही ज्यादा कोई शराब पीता है तो वो होश में नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे बैठ रहा है, उसके दिमाग में कंट्रोल नहीं होता। देखिए हम क्या कर रहे हैं, उस जो भी लिक्विड
लीवर में जा रहा है, और साथ ही साथ अल्कोहल को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी एंजाइम नहीं है जो अल्कोहल को पचा पाए। तो ये डायरेक्ट हमारे कहाँ पर इफेक्ट कर रहा है, हमारे माइंड में इफेक्ट कर रहा है। जैसे हमें पेन होता है, हम कोई दवाई खाते हैं ना, तो पेन किलर जब हम खाते हैं तो ऐसा नहीं उसने मार दिया, गोली मार दी पेन को, ऐसा नहीं होता। वो क्या करता है, वो हमारे पेट में जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद वो किसने कंट्रोल करता है, हमारे माइंड में इफेक्ट करता है। मतलब हम जो भी खा रहे हैं उससे हमारा दिमाग जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी जूस पीजिए, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स इंटेक करिए। तो इससे क्या होता है, हम खा तो पेट में रहे हैं लेकिन हमारी पूरी बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से हमारा जितना भी हम जो भी खाते हैं वो वस्कुलर ब्लड में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के फॉर्मेट में, और पूरी बॉडी को वो नरिश करता है। तो जब हमारे माइंड का थैलेमस वाला पार्ट होता है उसमें वो क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है कि हमें क्या नहीं हो पाता, हमें पेन का एहसास नहीं हो पाता। सिमिलरली हम बात कर रहे थे कि जब हम अल्कोहल इनटेक करते हैं या जो भी अल्कोहल इनटेक करता है तो वो सही तरीके से अपना पोस्चर मेंटेन नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो हमारा अल्कोहल है ये इफेक्ट किसको करता है, सेरेब्रम को करता है, सेरेब्रम के पार्ट को इफेक्ट करता है, और हम सही तरीके से चल नहीं पाते, सही तरीके से बैठ नहीं पाते, या हमें याद नहीं होता, हमारे मस्तिष्क में कंट्रोल नहीं होता कि हम क्या बोल रहे हैं या हमें क्या बोलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आता है पॉन्स। अब देखिए, जब हम मस्तिष्क की बात करते हैं तो सभी अपने मस्तिष्क का पीछे का हिस्सा छुएगा, टच करिएगा। तो ये गले के पास से आपके रीढ़ की हड्डी पूरी लाइन से एक हड्डियां का स्ट्रक्चर होता है। कुछ असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, कुछ डिसेंडिंग ऑर्डर में होती हैं, मतलब छोटे से बड़ी होती हैं, फिर बड़े से छोटी होती हैं। इस प्रकार के एरिया से हमारी एक बैकबोन बनी होती हो, उस बैकबोन के अंदर में, मतलब उस बैकबोन के अंदर में बीचों बीच एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, और ये लिक्विड क्या होता है, ये लिक्विड होता है मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड को जब ब्रेन से मिलाने वाला काम होता है तो ये काम कौन करता है, पॉन्स करता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का स्ट्रक्चर आता है जिससे इसे जोड़ा होता है, जिसके साथ में ये ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ा होता है। फिर इसके बाद हम आते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बॉडी की कई सारे प्रोसेस को ये रेगुलेट करता है, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे रेस्पिरेशन हो, कफिंग हो, इन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें जिसको मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब इसके बाद में हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती हैं कुछ चीजें महत्वपूर्ण आती हैं। ये बना हुआ है पूरे तंत्रिकाओं से बना हुआ है। अब ये तंत्रिकाओं से बना है तो तंत्रिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कुछ तंत्रिका जो मस्तिष्क की हैं, ब्रेन की हैं, और कुछ तंत्रिका जो मेरुरज्जु की हैं। जो मस्तिष्क की कुछ तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैरियम कहा जाता है, या कैरम क्या। तो हम यहाँ पढ़ रहे थे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर पूरे नर्वस को, पूरे तंत्रिकाओं को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक हमारी ब्रेन की तंत्रिकाएं और एक स्पाइनल कॉर्ड की तंत्रिकाएं। जो ब्रेन की तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें क्रैनिया कहा जाता है। इनके जो रिलेटेड तंत्रिकाएं होती हैं उन्हें क्रैनिया कहा जाता है। और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड की होती है उसके स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। तो दो प्रकार की नर्व्स हो गई, एक स्पाइनल नर्व हो गई, एक स्पाइनल नर्व्स हो गई और एक क्रैनियल नर्व्स हो गई। जो क्रैनियल नर्व्स की संख्या होती है वो होती है, ये उपस्थित होती है 12 के पेयर में, और स्पाइनल उपस्थित होती है 31 के पेयर में। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। तो क्रैनियल जो नर्व्स होती हैं वो 12 के पेयर में उपस्थित होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो उपस्थित होती हैं 31 के पेयर में। इन पूरे से मिलकर क्या बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, संपर्क बना के रखता है, सभी प्रकार का जितना भी कम्युनिकेशन होता है उसे बनाकर रखता है।
फिर इसके बाद हम आते हैं स्वायत्त ये हमारे तंत्रिका तंत्र में, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र में, जिसे दो भागों में विभाजित किया हुआ है। एक हमारा सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जिसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, और एक है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसको परा अनुकंपी कहा जाता है। जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है ये पहले इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन 1921 के बाद में लैंगले ने क्या की थी, इसकी डिस्कवरी की थी और इसे फिर इंक्लूड किया। तो इसमें क्या हुआ, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, ये कई सारे कार्य परफॉर्म करता है। जैसे ये बीपी बढ़ाता है, ये जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड किसका सिक्रिएशन करता है, सलाइवा का सिक्रिएशन करता है, जिसमें एमिलेस एंजाइम होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसमें ये क्या करता है, जो सैलिवरी जूस होता है, या हम कहते हैं लार, जो लार प्रोड्यूस होता है हमारे माउथ में, सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रिएशन होता है उसे बढ़ा रहा है। तीसरे में ये क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जिस भी प्रकार की जो हमारे, तो हम देखें कि जो हमारा सिंथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है, ये बीपी बढ़ाता है। ये हमारी सैलिवरी ग्लैंड से निकलने वाला सलाइवा का सिक्रिएशन बढ़ाता है, जिसका पीएच कितना होता है, 6.88 एसिडिक होता है। इसके बाद में ये क्या करता है, हार्ट बीट बढ़ाता है, हार्ट बीट भी इंक्रीज करता है। फिर ये क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। फिर ये क्या करता है, जो आई बॉल होती है हमारी आईज में, उनको भी स्ट्रेच करता है, उनका साइज भी बढ़ाता है। फिर इसके बाद में यदि हम देखते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तो अगर हम इसमें कंप्लीटली देखें तो ये किसका, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये पेन देखती है, ये किसी भी प्रकार का जो भी पेन होता है, तंत्रिका तंत्र क्या करता है, पेन होता है, फियर होता है, इसे क्या करता है, ओवरकम करता है। फिर इस प्रकार से हम आते हैं यहाँ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम या परा अनुकंपीय तंत्र, तो ये बीपी डिक्रीज करता है। फिर दूसरे में सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रिएशन है, सैलिवरी ग्लैंड का जो सिक्रिएशन है उसे डिक्रीज करता है। साथ में ये हार्ट बीट को डिक्रीज करता है। ये जो हमारा होता है आई बॉल का जो साइज होता है उसे कम करता है। तो कंप्लीटली अपोजिट प्रोसेस होती है। तो ये दोनों अपोजिट प्रोसेस करेंगे तभी क्या होगा, एक बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र खत्म होता है। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त या स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ये स्वायत्त और स्वाधीन तंत्रिका तंत्र की जो खोज है वो 1921 में की गई थी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फर्दर 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक मस्तिष्क है और एक हमारा मेरुरज्जु, जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के रूप में। स्पाइनल कॉर्ड एक लिक्विड है जो हमारे बैकबोन के अंदर सिलेंड्रिकल शेप के अंदर में भरा होता है। ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड का मेन काम क्या होता है, इसके अंदर इसका मेन काम होता है कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, जिससे रिफ्लेक्शन एंगल या रिफ्लेक्शन वर्क परफॉर्म हो पाए। तो जिसकी खोज की थी मार्शल ने। फिर हम आते हैं ब्रेन। तो ब्रेन को कितने भागों में बांटा गया है, ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, पश्च और मध्य। अग्र भाग को 3 भागों में विभाजित किया गया है, सेरेब्रम में किया है, थैलेमस में किया है, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम क्या होती है, सेरेब्रम ये सेंटर ऑफ थिंकिंग होती है। थैलेमस क्या होता है, सेंटर ऑफ फीलिंग होता है। फिर हमारा आता है हाइपोथैलेमस, ये क्या करता है, हार्मोन के सिक्रिएशन को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद में हम आ जाते हैं मिडिल ब्रेन में, जिसमें है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का वर्क क्या होता है, ये विजुअल, मतलब हम किस प्रकार से किसी चीज़ को विजुअल करके या उसका विजुअलाइजेशन करके उसको मेमोराइज करते हैं, ये क्या कहलाता है, हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का कार्य कहलाता है। फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हियरिंग कैपेसिटी भी है कि यदि हम किसी चीज़ को सुन रहे हैं, कितना सुन पा रहे हैं और सुनने के बाद उसको कितने दिनों तक मेमोराइज कर पा रहे हैं, इसको कंट्रोल करता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया। फिर इसके बाद में हम आते हैं हैंड ब्रेन में। तो हैंड ब्रेन में हमने पढ़ाई से फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आता है सेरेब्रम जो पोस्चर मेंटेन करता है। फिर आता है पॉन्स जो क्या करता है, हमारे ब्रेन को
स्पाइनल कॉर्ड से मिलाता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का भी यही काम होता है, कम्युनिकेशन मेंटेन करता है, प्लस कफिंग, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एक्सेट्रा सिस्टम्स के जो वर्क है उसे कंट्रोल करता है। देन आफ्टर हम आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र पूरी प्रकार से तंत्रिकाओं से बना हुआ है। इसमें दो प्रकार की तंत्रिका आती है, एक स्पाइनल तंत्रिका आती है और एक ब्रेन की हमारी मस्तिष्क तंत्रिका आती है। जो ब्रेन की तंत्रिका होती है उसको क्रैनियम कहा जाता है और जो मस्तिष्क स्पाइनल की तंत्रिकाएं होती है स्पाइनल नर्व कहा जाता है। तो ब्रेन नर्व और स्पाइनल नर्व से मिलकर ये बनता है। क्रैनियल नर्व की जो संख्या होती है 12 के पेयर में होती है। स्पाइनल नर्व की जो संख्या होती है ये संख्याएं होती हैं 31 के पेयर में होती हैं। इसके साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो भागों में विभाजित है। एक है हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, एक है परा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो हमारा अनुकंपी तंत्रिका तंत्र होता है हमारी बॉडी का बीपी बढ़ा देता है, शुगर लेवल भी बढ़ा देता है। ये शुगर लेवल बढ़ाता है तो ये क्या करेगा, ये शुगर लेवल को कम करेगा। अच्छा, शुगर लेवल हमारी बॉडी में कौन बैलेंस करता है, तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन का सिक्रिएशन कहाँ होता है, तो अग्नाशय या पैंक्रियास के अंतर्गत इक्लेसलेट ऑफ लैगरहैंस के बीटा सेल से इसका सिक्रिएशन होता है, इंसुलिन का होता है। इंसुलिन की खोज किसने की है, बेंटिक ने की है, जो शुगर को बैलेंस करता है। तो यहाँ पर शुगर लेवल बढ़ाता कौन है, अनुकंपी, और उसको घटाता कौन है, परानुकंपी। तो शुगर लेवल बढ़ाता है, बीपी बढ़ाता है, लाल ग्रंथि से लाल का उत्सर्जन बढ़ाता है, फिर यहाँ पर हार्ट बीट बढ़ाता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, आईबॉल का साइज बढ़ाता है, इसमें बीपी को कम करता है, इसमें सलेवरी ग्लैंड से सिक्रिएशन होने वाले सलाइवा का सिक्रिएशन कम करता है, इसमें क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है। ये थोड़ा सा लगता है उल्टा हो गया है, यहाँ पर ये क्या करता है, सलेवरी ग्लैंड से सिक्रिएट होने वाले सलाइवा को कम करता है और सलेवरी ग्लैंड से सिक्रिएशन होने वाले सलाइवा को ये बढ़ाता है। इसके बाद में हम आते हैं आईबॉल में, तो ये आईबॉल का साइज कम करता है और शुगर लेवल को भी कम करता है। तो इस तरीके से तंत्रिका तंत्र हमारा पूरा कंप्लीट होता है। और तंत्रिका तंत्र का जो मूल इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है और तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।